नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल स्वर्णा 3 यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। मैं स्वर्णा आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ। पिछले 10 साल से मैं अपनी हीलिंग मोडालिटीज़ प्रैक्टिस करती आई हूँ एंड मैं एक ट्विन फ्लेम कोच हूँ। इनर वर्क सिखाती हूँ, स्ट्रक्चर्ड इनर वर्क सिखाती हूँ। अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं acuswarna@gmail.com। जो ईमेल आईडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। जो भी कॉस्मिक इवेंट्स आपके लाइफ में होते हैं उसके बारे में अगर आपको डिस्कशन करना है या पास्ट लाइफ की किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करनी है आपको, पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड, प्रेजेंट लाइफ कर्मा, सोल मिशन, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हीलिंग मोडालिटीज़ भी सिखाती हूँ, सेल्फ हीलिंग। तो अगर आपको कुछ सीखना है अपने आप को हील करने के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरी दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, जो कुंडलिनी अवेकनिंग सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स है, जो मेरा बहुत ही मोस्ट वायरल वीडियो है। इसके सिवा मेरे बाकी के वीडियोस ट्विन फ्लेम, साइंस एंड सिम्टम्स, जो बहुत ही हाईली रेटेड है, यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। लाइट बॉडी एक्टिवेशन, साइंस एंड सिम्टम्स, ये भी बहुत अच्छा है। जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग सोल्स हैं आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका अपने बारे में थोड़ा और आपको पता चलेगा। कुछ भी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द बिलो ईमेल आईडी। आज का जो वीडियो है मैं इस टॉपिक पे बना रही थी क्योंकि जो मैं आजकल की हीलिंग के पैटर्न्स देख रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ कमिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ कनेक्शंस विच आर क्रिएटिंग ट्रॉमा एंड ट्रिगरिंग पीपल। तो जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं जो हीलिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं, मैंने ये एक कॉमन चीज़ देखी है कि उनके कुछ पास्ट लाइफ की कनेक्शंस जो हैं एक्टिव हो रहे हैं एंड जिसके कारण लॉट ऑफ ट्रॉमा उनके लाइफ में हो रहा है, उनका मेंटल पीस डिस्टर्ब कर रहा है एंड जिसके कारण वो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जब भी आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ट्रिगर होता है या फिर कोई भी चीज़ें आपके लाइफ में होनी शुरू होती हैं जो ट्रॉमा क्रिएट कर रही हैं, जो आपके लिए पेन या दर्द क्रिएट कर रही हैं, या फिर आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है उससे रिलेटेड, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है उसी को लेके आप, जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन वो कर रहे हैं उस कनेक्शन में या रिलेशनशिप में, आपको उसी तरह बिहेव करना है या उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही चलना है। कोई भी पास्ट लाइफ कनेक्शन आए आपकी लाइफ में, आप ये जानिए कि आपकी अवेयरनेस के हिसाब से आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं। जैसे आप रिएक्ट कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं, रेस्पॉन्स दे सकते हैं, या फिर आप उसको कंट्रीब्यूट ही ना करें उस ट्रॉमा के लिए जो भी वो ट्रिगर करना चाहते हैं। जो भी इवेंट्स आपकी लाइफ में, डेफिनेटली वो पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप के कारण ही हो रहा है। चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, वो पास्ट लाइफ कर्मा ही है। कोई ना कोई एनर्जी एक्सचेंज जो आप अपने पास्ट लाइफ से लेके आए हैं और वो अभी आपके लाइफ में आ रहा है। अगर ऐसे कोई ट्रॉमा या फिर ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं जिससे आपको आपको ट्रिगर मिलती है पास्ट लाइफ के कनेक्शन से, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, पहले ये जाने कि वो कभी भी आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कोई भी ब्लॉक ना बने, वो वाली चीज़ कोई ब्लॉक ना बने। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी उनको ट्रॉमा मिलता है पास्ट लाइफ कनेक्शन से, द फर्स्ट थिंग दे विदड्रॉ फ्रॉम द स्पिरिचुअल ग्रोथ, मतलब अपनी स्पिरिचुअलिटी की जो साधना है या फिर जो फोकस है उस पर हटा देते हैं, अपना कंप्लीटली कनेक्शन तोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब कि आपको वापस उस कनेक्शन को मेंटेन करना है एंड आपको ये याद रखना है कि आपके पास चॉइस है कि आप उस ट्रॉमा में उनको वो एनर्जी देना चाहते हैं या नहीं, या फिर आप एक साइलेंट ऑब्जर्वर रह सकते हैं कि क्या जो चीज़ मेरे सामने हो रही है उसको मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूं। आपके पास 100% ये पावर रहती है कि आप उस चीज़ को कमांड करें कि मैं इसमें ये पार्ट प्ले करूंगी या करूंगा। इस पे आपका कंप्लीट पावर होता है। आपको फोकस करना है सिर्फ अपने इस पावर पर
कि मैं कितने हद तक इस इवेंट में पार्टिसिपेट करूं, या फिर इस वाली सिचुएशन में मैं कितना रिएक्ट करूं, कितना नहीं करूं। सारा का सारा फोकस आपका उसी पे होना चाहिए। एंड अवेयरनेस इतनी हाई होनी चाहिए कि आप का जो पूरा जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के आप उस सिचुएशन को कैसे अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, कैसे किस तरह से उसको स्पिरिचुअलिटी में इम्बाइब करना चाहते हैं, इस पे भी आपका फोकस अवेयरनेस लेवल बहुत काफ़ी हाई होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उसके सिचुएशन, उस पास्ट लाइफ के कनेक्शन के सिचुएशंस में आप फ्लो हुए जा रहे हैं और उसी के ट्रॉमा एंड ट्रिगर के साथ आप खुद भी बह जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि कितने हद तक अपनी एनर्जी को उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जब नहीं चाहते हैं तो उसको विड्रॉ कर लीजिए एंड उसकी पूरी एनर्जी को अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करके अपने आप पे फोकस रखिए। ये कॉमन पैटर्न बन गया था जो पास्ट लाइफ कनेक्शन से रिलेटेड, सिर्फ ट्विन फ्लेम के ही हीलिंग कनेक्शंस नहीं, बाकी सब भी कार्मिक रिलेशनशिप्स के रिलेटेड भी मेरे पास इंक्वायरीज आ रही थी, तो इस एंड हीलिंग के सेशंस आ रहे थे। तो मैंने सोचा ये मैं आपको बताऊं कि आपके पास चॉइस है कि आप किस तरह से उस चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं, उस ट्रॉमा को हैंडल करना चाहते हैं, एंड उसको पेन को कैसे लेट गो करना चाहते हैं। ये आप जितना जल्दी आप बाहर निकलेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।